धारणा धर्ममित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यास्या धारण संयुक्ता सा धर्मेति निश्चया। मिथुन राशि के स्वभाव में ये देखा गया कि दो स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन बड़ी गुप्त योजनाओं को तरीका से तैयार करने में माहिर होते हैं। मैंने कहा ना, धारणा धर्म मित्या धर्मो धार्यते प्रजा यास्या धारण संयुक्ता सा धर्म इति निश्चया। ये जिस धारा में इनके सामने आ जाए, चाहे वो विचार धारा हो, चाहे वो ज्ञान की धारा हो, चाहे क्रिया करने की धारा हो, ये उसी में बहना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए 1 मार्च शिव ज्योतिष वाणी के माध्यम से मिथुन राशि वाले जात को आपके लिए ये समय ऐसा है कि आप अपने जीवन के उन बिंदुओं को जिनमें आप अच्छा करना चाहते हैं, सद्गुण सीखना चाहते हैं, ज्ञान सीखना चाहते हैं, या अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति लाना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसायी लोग हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो रोगी हों, जिन जिन क्षेत्रों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो 14 मार्च के बाद आपके परिणाम आपके फेवर में आएंगे। मिथुन राशि वाले जात को आपके स्वामी बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं पता है आपको? आपके स्वामी बुध 10म भाव में बैठे हुए हैं, और 10म भाव आत्मकारक माना जाता है। आपकी जो आत्मीय ऊर्जा है, विल पावर है, वो जागृत हो रही है। और मेरा विचार तो है कि 1 मार्च से नहीं, 1 मार्च से 2-3 दिन पहले ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। विदेश गमन हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाना हो, जिन मिथुन राशि वाले जातकियों को अगर कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में आप प्रयासरत हैं तो उसमें लगे रहे, नहीं लापरवाह बन जाओ। नहीं, लापरवाह हो सकता बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? कि समस्या ये है, विल पावर में राहु छुपा हुआ है। कभी कदार बगैर सोचे समझे जो कार्य कर दे तो वो परेशानी का कारण हो जाता है। तो मिथुन राशि वाले ये समय इसलिए कि आपके स्वामी 10म भाव में स्वयं बैठे हों, राहु को जकड़े हों, और बुध के साथ राहु बैठे हों, तो आपके विल पावर में कमजोरी नहीं लाता और मजबूत बनाता। शुक्र और बुध और संयोग से 1 मार्च को चंद्रमा की भी युति है। भाग्य स्थान में आपके सूर्य और शनि, आहा, पिता और पुत्र, आपको अपने परिवार, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, उनसे भव्य दिव्य निर्णय प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, पत्नी को माइग्रेन जरूर हो सकता है, या सरदर्द हो सकता है, या लीवर में कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इससे सावधान रहिएगा। इनका और पत्नी से ज़्यादा वार्तालाप कम कीजिएगा। तीसरी चीज, मौन रहने थे मिथुन राशि वाले, कम से कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो अच्छा बोलो, जब सोचो तो आदर्श सोचो, जब सोचो तो श्रेष्ठ सोचो, और उससे आपके जो समय इस वर्ष 2025 का है उसका एक मूलभूत ढांचा, एक स्तंभ, एक आधारशिला मजबूत तैयार होकर होगी। मिथुन राशि वाले जात को आपके 4th भाव में केतु है। आपकी माँ के टखनों में दर्द हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है, आपके माता पिता जिनके नहीं हैं उनको ये समय कि आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा, पिंडोदक क्रिया के द्वारा अपने माता पिता को मोक्ष प्रदान करा सकते हो। क्या करा सकते हो? घर में अध्यात्म क्रिया कीजिएगा, अन्यथा आपके घर में पितृदोष भी लग सकता है। सबसे बड़ी बात मिथुन राशि वाले जात को क्या है कि पत्नी से कहीं विच्छेद न हो जाए। मंगल आपके राशि में बैठे, और हम मंगल आपके किस घर के स्वामी हैं? मंगल आपके पत्नी के ही घर के स्वामी, आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, और 6ठा घर जो है शत्रुता से होता है। तो प्रयास कीजिएगा पत्नी से दुराभाव, शत्रुता या लड़ाई जानबूझकर मोल मत लेना, अन्यथा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अर्थ वित्त जगत में लाभ होने वाला है। व्यवसाय के क्षेत्र में गुप्त योजनाओं से धन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखना आप। लेकिन क्यों रखना क्रोध? आपको क्रोध पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो
गुस्से में आकर आपके मुंह में वाणी दोष लग जाता है और वाणी दोष के कारण आप अपना कार्य इसलिए ये मार्च का महीना जब सूर्य और बुध कहाँ से निकलेंगे, सूर्य निकलकर जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मार्च को, किस में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में, और उस समय बुध के साथ युति होगी तो बुधादित्य होगा और आप नौकरी पेशा प्रतियोगिता या व्यवसाय, जो लोग व्यवसाय डालना चाहते हैं, किसका व्यवसाय डालें, मिथुन राशि वाले जातकों को ये भी बता दूं, व्यवसाय आप कपड़े का नहीं डालिएगा, किसका डालें फिर, दूध का, जूते का, लोहे का, इलेक्ट्रॉनिक का। अगर आप किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो जो आप बीटेक करना चाहते हैं, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस समय किया गया आपका प्रयास 100% आपको योजना की तरफ ले जाएगा। मिथुन राशि वालों इस जात को एक बात और ध्यान देने योग्य है कि गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। आप अपने स्वास्थ्य पे विशेषकर कॉन्स्टिपेशन और सरदर्द पे ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में, और दृष्टि उनकी पूर्ण कहाँ पड़ रही है, 8वें भाव पे। आपका पैसा 14 मार्च के बाद, विशेषकर 14 मई तक रोग पे न खर्चा हो जाए, किसी डॉक्टर को न दे आओ, इसका ध्यान रखना। वैसे तो मिथुन राशि वाले जात को मार्च का महीना अर्थवित्त जगत में आपके जो आपने पिछले रचनात्मक कार्यों की योजना बनाई उनमें सफलताओं की तरफ से, आपने ज्ञान या शिक्षा संतान की तरफ से जो योजना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता कहाँ नहीं मिलेगी, सफलता आपके स्वास्थ्य में नहीं मिलेगी, सफलता आप पत्नी से बच के रहिए उसमें नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो किस में करना, आप भूमि भवन में। कब करना, किसी गुरु से, आचार्य से, ज्ञानी से, संत से, फकीर से, या अध्यात्म यात्रा करके या अध्यात्म क्रिया करके इनको जब कर लें तो अपने भूमि भवन खरीदना हो या बेचना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ होगा। धन्यवाद।